देखिए, मेन उद्देश्य यह है शिक्षा को बचाना, और हमारे जो ये पीढ़ी जो है, ये आने वाली पीढ़ी है, भारत भाग्य विधाता, उस पीढ़ी का जो है शिक्षा बचाना। जैसे फर्स्ट क्लास में 2020 में जो बच्चे जाने वाले थे एडमिशन कराकर, वो आज भी घर पे बैठे हैं। अगर उनका जो है सिलसिलेवार से पढ़ाई चली रहती तो आज थर्ड क्लास में जाते। अब एक बात बताइए, किसी भी आदमी को जिसका वेट उठाने की क्षमता 10 kg है और उसको अचानक जो है 2 साल बाद कहा जाए कि 50 kg उठा लो, उठा पाएगा? यही हमारे बच्चों के साथ होगा। 2-3 साल के बाद जब अचानक उस पर 5वां, 4था, 3रा का लोड देंगे तो बच्चे पढ़ाई से भागेंगे, अभिभावक परेशान हो जाएंगे कि हाँ, हम क्या करें, हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, स्कूल से भाग रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, कारण कि उससे सिलेबस नहीं चल पाएगा, जिस कारण से वो बच्चा जो है पढ़ाई से भागेगा। साथ साथ आप एक बात बताइए, जो डिजिटल इंडिया हमारे मोदी जी लाए हैं और सभी देश जो है डिजिटल में जा रहा है, जब एजुकेशन नहीं रहेगा तो भारत कहाँ जाएगा? आज एक मोबाइल है, यहाँ तक कि एक 4 व्हीलर खरीदी है, BS6 जो आया है, वो भी मैक्सिमम जो है पढ़े लिखे ड्राइवर हैं उसको समझ पाएंगे, नहीं तो एक फ्यूज उड़ जाएगा तो गाड़ी को ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है जो कि एजुकेशन पे ही निर्भर है। अगर इस बात को ध्यान नहीं रखा जाएगा, सरकार ध्यान नहीं रखती है, आप मीडिया वाले, हम शिक्षक ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है और साथ साथ देश का भी भविष्य अंधकारमय होगा। सरकार तो चाहती है ना कि शिक्षा सबको मिले। कहाँ चाह रही है सर? 2 साल से कोरोना के नाम पर स्कूल बंद है। सरकार अगर चाहती तो सभी अभिभावक को मोबाइलें दे देती। तो सरकार तो ऑनलाइन के भी सुविधा कर दिया है कि जैसे अब कोरोना में अगर स्कूल बंद है तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन तो सरकार अपना कैबिनेट नहीं चला पा रही है, चुनाव नहीं करा पा रही है, वर्चुअल रैली क्यों नहीं करती है सरकार? जो पार्टी राजनीतिक दलें हैं, पक्ष विपक्ष सब कोई, वो वर्चुअल रैली क्यों नहीं करते हैं? कैबिनेट में जो है बैठक करते हैं, कैबिनेट क्यों नहीं चला पाते हैं? तो जब आप खुद नहीं सक्षम है ऑनलाइन विधि व्यवस्था चलाने में, तो फिर स्कूल पर क्यों थोप रहे हैं? यानी आपके कहने का मतलब ये है कि बच्चों का भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ करती है। बिल्कुल। अभी देखिए, मोबाइल से देखिए, आपको बता रहे हैं, उससे नेगेटिव बता रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखा जाता है। हम खुद कहते हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए। स्पेशलिस्ट जो आई स्पेशलिस्ट है, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, जो आई स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, जो आई स्पेशलिस्ट है, वो कह रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा देर तक मोबाइल देखेंगे तो उनके आंख पे भी प्रभाव पड़ेगा। हमको तो ऐसा लग रहा है कि आंख के डॉक्टर लोग में जो कमाई नहीं हो रही है, कहीं वो सरकार से मिले जुले तो नहीं है कि भाई अब बच्चे जो है अंधे होंगे, आंख उनका खराब होगा तो हमारे क्लिनिक में जाएंगे, सरकार उनसे जो है ही करेंगे। ठीक है, ये मेरा बस एक थॉट है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। साथ में जो है WHO भी बोल चुका है कि स्कूल से कोरोना फैलने का अभी तक किसी भी प्रकार का सबूत नहीं मिला है। अब भाई कोरोना प्रोटोकॉल के तहत स्कूल खोलिए। महाराष्ट्र खोल ही चुका है, झारखंड वगैरह खोल ही चुका है। और दूसरी चीज़ जो है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि थोड़ा सा कोरोना का लहर शुरू हुआ, चुनाव खत्म हुआ, तो लाओ भाई स्कूल में लॉकडाउन लगाओ और लोगों को डरवाओ। अब वैक्सीन जब आ गया तो लोग कहता है, सरकार कह रहा है कि 2 गो वैक्सीन लगाइए, फर्स्ट और सेकंड डोज लगाइए, आप जो है रोग मुक्त हो जाइए, कोरोना मुक्त हो जाइए। तो इस चीज़ में जब वैक्सीन लगाकर हम एग्जाम में बैठ सकते हैं, वैक्सीन लगाकर हम रोजगार पे जा सकते हैं, तो वैक्सीन जल्द से जल्द बच्चों को लगवाया जाए और उनका स्कूल खोला जाए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत। यानी आपके कहने का मतलब है कि कोरोना की आड़ में बिहार के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बिहार की बात तो छोड़िए, देश के लोगों को भी, बच्चों को भी गुमराह किया जा रहा है। हमारा जो है सिर्फ बिहार से अस्तित्व नहीं है, हम भारतवासी हैं। हमारे भारत के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या परिचय होगा? मैं अमित गुप्ता, चंपारण पब्लिक हाई स्कूल का डायरेक्टर, सह प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जिला उपाध्यक्ष। बोल रही है कि ऑनलाइन शिक्षा दिया जा रहा है, लेकिन वास्तव में ऑनलाइन शिक्षा मिल नहीं रहा है। ऑनलाइन शिक्षा एक भ्रम है।
अगर ऑनलाइन शिक्षा दिया जाता तो फिर हम एक स्टूडेंट हैं, आईएससी के स्टूडेंट हैं, हम क्यों इस एक दिवसीय धारणा में आते। ऑनलाइन शिक्षा स्टूडेंटों को नहीं मिल रही है। जैसे अमीर गरीब हर किस्म के लोग हैं। जैसे कि मेरे पास ऑनलाइन शिक्षा लेने के लिए स्मार्टफोन नहीं है। अगर किसी के पास स्मार्टफोन है तो उसके जैसे वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है तो उसके फ़ोन पे तरह तरह के नोटिफिकेशन आ रहा है और ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की बजाय वो नोटिफिकेशन पे चला जा रहा है। अगर किसी घर में 5 भाई हैं, 5 लोग हैं, अगर वो ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो उनके घर में तो 5 स्मार्टफोन होना चाहिए। अगर स्मार्टफोन नहीं मिला तो शिक्षा नहीं ले पाएंगे। ज़्यादा करके देखा जाता है कि जितने भी गरीब लोग जो होते हैं वह तो खाने से तबाह रहते हैं। हाँ, और शिक्षा की जो बात आ रही है इसमें जो ऑनलाइन की क्लास है इसमें फ़ोन की बात भी आ रही है। फ़ोन रहेगा तभी वो क्लास कर पाएंगे। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ, तो अगर सरकार ये चाहती है कि ऑनलाइन शिक्षा दिया जाए स्टूडेंटों को तो घर घर सबको स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट कर दे, सबको दे दे, जितने भी स्टूडेंट है सबको दे तो, और रिचार्ज भी करे। और यहाँ जियो की प्लान यहाँ जो कि हम लोग 199 रुपया में 28 दिन 1.5 GB डाटा लेते थे, जो कि आज वो 239 रुपया बढ़ के चला गया। तो अगर एक गरीब है वो तो सुबह खाता है तो शाम का सोचता है वो स्मार्टफोन कहाँ से खरीदेगा, वो रिचार्ज कहाँ से करेगा। अगर रिचार्ज भी अगर वो भी हो रहा है तो नेट कहाँ से आएगा। इंटरनेट भी सुविधा नहीं हो पा रही है, स्मार्टफोन नहीं है, फिर हम लोग कैसे ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं ले, स्पीड नेट भी सही नहीं आ रही है। क्या परिचय है? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान है, जो कि मैं आईएससी का स्टूडेंट। बहुत 3 साल से लगभग सारे सरकारी स्कूल बंद है, प्राइवेट स्कूल बंद है, बच्चे का भविष्य अंधकार में है। उसके विरुद्ध हम लोग ये धरना प्रदर्शन एक वर्ष से कर रहे हैं। सरकार इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। मॉल चल रहे हैं, कार्यालय चल रहे हैं, बच्चे ही नहीं पढ़ने आ रहे हैं। तो बच्चे के भविष्य को देखते हुए हम लोग एक दिवसीय धारणा कर रहे हैं और सांकेतिक धारणा है ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। सरकार तो ऑनलाइन की सुविधा तो कर चुकी है। ऑनलाइन भैया सरकार खुद देखिए, सरकार का सारी व्यवस्था ऑनलाइन नहीं है। रहा सवाल नेटवर्क, बहुत गार्जियन के पास, अभिभावक के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, बहुत अभिभावक के पास सिंपल मोबाइल नहीं है, तो उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। सरकार तो प्राइवेट स्कूल को छोड़ दीजिए, ऑनलाइन कर रही है। सरकारी स्कूल को तो देखिए, जितने दूर सुदूर देहात में है, दियर में जो स्कूल चल रहे हैं उनके पास तो मोबाइल की सुविधा नहीं है, वहाँ नेटवर्क की सुविधा नहीं है, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। सरकार की ये सोची समझी बहुत बड़ी साजिश है कि बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बुर्बक रहेंगे, उनको वोट देंगे। वो क्रिमिनल को टिकट देते हैं, वो अनपढ़ को टिकट देते हैं, और तो अनपढ़ लोग होंगे उन्हीं को चुनेंगे। इसलिए सरकार की बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत पहले की सरकार अमीर और गरीब, अमीर को कहती थी कि गरीब तुम पर हावी हो जाएगा, और गरीबों को कहती देखो अमीर के पास पैसा है, तुम अगर हमारी सरकार नहीं बनाओगे तो अमीर तुम पर हावी हो जाएगा। तो पहले की सरकार अमीरी गरीबी करके, फिर उसके बाद एक सरकार आई है वो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान करके सरकार बना रही है, लेकिन शिक्षा पर किसी की परिचर्चा नहीं कर रही है। सरकार कोई इस पर दिमाग नहीं लगा रहा है, कोई इस पर कार्यक्रम नहीं प्रस्तुत कर रहा है। आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे आखिर अपने आप लोग का मांग क्या है? मांग है कि सभी बच्चे जिनका भविष्य अंधकार में है इसको अविलंब खोला जाए, सुचारू रूप से चले। हम लोग कोरोना के जो भी नियम है, अगर कोरोना है वास्तविक रूप में तो हम लोग कोरोना के जो भी सरकार की गाइडलाइन होगी उसके अनुसार हम लोग चलाएंगे। बच्चे गार्जियन कर रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं, बच्चे से ही स्कूल में ही कोरोना आके बैठा है किसी कोना में कि जो ही बच्चा आएगा उसको कोरोना हो जाएगा। क्या अभिभावक बाजार जा रहे हैं, बाजार से कोरोना उसके घर नहीं आ सकता है, स्कूल से कोरोना चला जाएगा। ये सरकार बहुत मूर्ख बना रही है। अभी लेटेस्ट एक वीडियो वायरल भी हुई थी राजस्थान का मंत्री था, वो कह रहा था कि स्कूल को सबसे पहले बंद करो, स्कूल बंद हो जाएगा तो गार्जियन में भय हो जाएगा, और भय हो जाएगा तो कोरोना नियम को पालन करेगा, अन्यथा नहीं पालन करेगा। ये सरकार बंद कमरे में गलत प्लानिंग करके थोप दिया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि कम से कम मार्केट में घूमे, सरकार के नुमाइंदे, सरकार के कर्मचारी घूमे, देहात में जाए, देहात में देखे, देहात में अभिभावक से बात करे क्या कोरोना है कि नहीं। सरकार के पास ये भी आंकड़ा नहीं है कि कितने बच्चे प्रभावित हुए हैं कोरोना से। सरकार अगर ऐसा है तो सरकार बताए, न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताए, जिस माध्यम से बताए कि कितने बच्चे कोरोना से प्रभावित हुए हैं और कितने लोग प्रभावित हुए हैं। कैंसर से मरने वाले कहाँ गए, हार्ट से मरने वाले कहाँ गए, सिर्फ कोरोना से ही मरे हैं।
सरकार जहाँ देखिए न्यूज़ चैनल हो या सब चैनल पे सिर्फ कोरोना से मरने वाले की संख्या दिखा रही है, एक्सीडेंट से मरने वाले की संख्या क्यों नहीं दिखा रही है, हार्ट अटैक से मरने वाले की संख्या क्यों नहीं दिखा रही है। पहले जो हार्ट अटैक से मरते थे, कैंसर से मरते थे, किडनी फेल होने से मरते थे, ये सबको कोई सूचना नहीं दे रही है। सरकार सिर्फ किसी भी बीमारी से मर जाए, कोरोना से मर गया, कोरोना से मर गया। सरकार ये बहुत बड़ा स्कैम है और ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सबसे पहले प्राइवेट स्कूल को ही टारगेट किया और कोचिंग संस्थानों को टारगेट किया है। क्या नाम होगा? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह हुआ, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन महासचिव पश्चिम चंपारण।